आप सबों से एक अनुरोध है, हमारे आदरणीय श्रवण गुप्ता जी के लिए एक बार जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करिएगा। आप सबों से आग्रह है कि हमारे श्रवण चा के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए और एक बार जोरदार तालियों से, और एक बार हमारे व्यापार मंडल के जितने मंचासीन पदाधिकारी हैं एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजाइए आप लोग। ये आपके बीच के हैं, मैं आपका बच्चा हूं, बस इतना सही अंतर है। एक बार अपने बीच के लोगों के लिए फिर से तालियों से इनका अभिनंदन करिए। आदरणीय विनोद झा के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइएगा। ये ताली मैं क्यों बजवा रहा हूं इसका मैं कारण बताता हूं। अजीत भैया ने बोला इनके साथ इनके द्वारा नहीं, मेदिनीनगर नगर निगम और मेदिनीनगर नगर निगम की व्यवस्थाएं जब करा रही है, जब मेदिनीनगर करा रहा है, एक एक व्यवसायी का हक का बात नहीं सुना जा रहा है, तब एक 75 साल का बुजुर्ग खड़ा होता है और कहता है कि मैं अपने शहर की लड़ाई लड़ूंगा, इसलिए मैं ताली बजा रहा हूं कि 30 साल का लड़का उनके साथ खड़ा है। जब विनोद अंकल जैसा व्यवसायी खड़ा होकर यह कहता है कि शहर की व्यवस्था बदलनी चाहिए, जैसे चल रहा है वैसे नहीं चलने देंगे, तब आशीष भारद्वाज को ताकत मिलता है और खड़ा होकर आपकी लड़ाई लड़ने को तैयार रहता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ऐसे शख्सियत के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। ये भाषण देने का मंच नहीं है, मैं लेकर आया हूं चिट्ठा, मैं दिखाऊंगा कि ये क्यों बैठे हैं हम लोग आज। आदरणीय श्रवण गुप्ता जी पिछले 20, 25, 30 वर्षों से शहर की लड़ाई लड़ रहे हैं और मैं इनका बहुत बड़ा प्रशंसक हूं। इस कारण प्रशंसक हूं कि तमाम फिजिकल चैलेंजेस को झेलते हुए आदरणीय श्रवण गुप्ता जी आशीष भारद्वाज के घर जाते हैं, उसको कहते हैं कि बेटा चलो हम व्यवसायियों की बात करने चलना है, हमारा हाथ पकड़ते हैं, हमको गाड़ी पर बिठाते हैं और हमको पकड़ के जबरदस्ती रांची लेके जाते हैं। इसलिए ऐसे ऐसे शख्सियत हमारे, इनके ऐसे शख्सियत के बारे में जितनी कम कही जाए कम है। शहर में कुछ ऐसे बहुरूपीय घूम रहे हैं जो आपको अपने आप को व्यवसायी हित की तमाम बातें करते हैं, कुछ ऐसे बहुरूपीय घूम रहे हैं जो अपने आप को व्यवसायियों का हितैषी कहते हैं, लेकिन कभी वो व्यवसायियों का काम नहीं करते हैं। प्रत्यक्ष देंगे उसको प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। मैं श्रवण चा के साथ खड़ा हूं इस लड़ाई में। मैं भी एक व्यवसायी वर्ग से आता हूं, मैं भी व्यवसाय करता हूं, आजीविका का मेरा भी साधन व्यवसाय ही है। भले ही डाल्टनगंज में मेरा व्यवसाय ना हो, लेकिन व्यवसायी के दर्द को मैं समझता हूं। मैं हर उस मेहनत कश इंसान के दर्द को समझता हूं जब वो 8 बजे अपने घर से सुबह निकलता है और 10 बजे रात को अपने घर में घुसता है और उन बीच के तमाम समयों में अपने मेहनत से जो पैसा अर्जित करता है उस पैसे का जब टैक्स काट कर जमा करता है और उसके बाद एक चिट्ठी आती है निगम से कि आपका दुकान कल बचेगा कि नहीं बचेगा, तब मुझे भी कष्ट होता है, तब मुझे भी पीड़ा होती है और नगर निगम के सामने दीवार और चट्टान बनकर खड़ा होने का प्रण लेता हूं और फैसला करता हूं कि अपनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूं। देखिए भैया, स्पष्ट बात है, एक बात दिमाग में कोई मत लाइएगा, मैं बहुत साफ सुथरे अक्षरों में बात करता हूं कि यह बैठक नगर निगम चुनाव हेतु आयोजित की गई है। यह बैठक किसी के विरोध या किसी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए किया गया है, नहीं, यह बैठक पलामू और मेदिनीनगर के लिए आयोजित किया गया है और हमारे बाजार में व्यवसाय कर रहे एक एक व्यक्ति के लिए आयोजित किया गया है। इसको कोई दूसरा रंग देने की आवश्यकता नहीं है। मैं सभी उपस्थित पत्रकार बंधुओं और अपने अग्रजों से हाथ जोड़कर इसका आग्रह करूंगा, बताइए ऐसे चलेगा हमारा शहर, ऐसे कार्य करेंगे हमारा व्यवसायी? जो हमारा व्यवसायी वर्ग अपना खून और पसीना इस शहर के निर्माण में लगा रहा है, उस व्यवसायी वर्ग को कभी भी जाकर कोई खटखटा के कहता है कि अपना आधार कार्ड दो, हम रोहिंग्या मुसलमान हैं या हम कहीं दूसरे जगह से आए हुए, हम बांग्लादेशी हैं या हम पाकिस्तानी हैं या हम किसी दूसरे देश से आए हैं, कि आप कभी भी आकर हमारा आधार कार्ड मांगते हैं हमसे? क्या आपके पास डाटा नहीं है बाजार में रहने वाले लोगों का? अगर डाटा नहीं है तो संयुक्त रूप से बैठक करिए, हमारे व्यवसायी वर्ग को बुलाइए, सब एक खुला चौपाल लगाइए, वहां पे बात करिए कि हम आपको देंगे। ये क्या बात हो गई कि आप चोर की तरह आएंगे और एक दुकान को जाएंगे, खटखटाएंगे और कहेंगे कि आप अपना स्क्वायर फीट बताइए कि कितने स्क्वायर फीट में आप दुकान चला रहे हैं, आप हमको ये बताइए कि आपका आधार कार्ड कहां है, किसके नाम से दुकान आवंटित है। ऐसे नहीं चलेगा और ऐसे नहीं चलने देगा। और आप यकीन मानिए, ये लड़ाई श्रवण गुप्ता जी अकेले नहीं लड़ रहे हैं, ये लड़ाई
पूरा पलामू आशीष भारद्वाज और एक व्यवसायी श्रवण चा के साथ खड़ा है इस लड़ाई में, और इस लड़ाई में इनको टूटने नहीं देंगे, किसी भी स्थिति में टूटने नहीं देंगे। ये क्या विडंबना है हमारे शहर में। नगर निगम बने 5-7 साल हो गया भैया, उससे पहले हम नगर पालिका और नगर परिषद में रहे हैं। 70-75 वर्षों से हमारे भाइयों को, हमारे अंग्रेजों को दुकान आवंटित हुआ है कि नहीं हुआ है? हाथ उठा के बताइए। दुकान आवंटित हुआ है कि जो हम बोल रहे हैं वो सही है कि नहीं है? जिसका भी स्लिप कटता है उस स्लिप में क्या मेंशन है कि आपको खाली जमीन दिया गया है। हमारा एक एक व्यवसायी भाई किसी तरह मेहनत करके अपने खून पसीने की कमाई लगा के एक एक छत खड़ा किया, वहां पे अपना दुकान खड़ा किया, अपना पेट काट काट के अपने व्यवसाय में लगाया कि हमारा भविष्य अच्छा होगा, हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। आपको आज 70-75 वर्षों के बाद याद आता है कि सर्वे करना चाहिए। आज 70-75 वर्षों के बाद आपके पास डाटा नहीं है नगर निगम का। ऐसे नगर आयुक्त और ऐसे नगर निगम के पदाधिकारियों को मैं खुला चैलेंज करता हूं कि आप अपनी रवैया को सुधार लीजिए, नहीं तो हम खुद के आपके चैम्बर में आपके कार्यप्रणाली को ठीक कर देंगे। वो भी जानते हैं हम, अगर हम व्यवसाय करना जानते हैं, अगर हम टैक्स देना जानते हैं, अगर हम शहर को बनाना जानते हैं, तो हम सिस्टम को चलाना भी जानते हैं। बताइए। और आप लोगों से भी मुझे एक शिकायत है, और मुझे यह कहने में कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि मैं किसी अभिलाषा और आकांक्षा से यहां भाषण देने नहीं आया हूं। मैं आपकी लड़ाई लड़ने श्रवण गुप्ता जी के पीछे खड़ा होकर आया हूं, इसलिए मैं इसको खोल के कह देता हूं। सभी व्यवसायी वर्गों से भी मुझे एक शिकायत है। हम इतने सहनशील कब से हो गए? हमें पलामू के और डाल्टनगंज के व्यवसायियों को सहने की असीम ताकत है भैया। इतना सहनशील नहीं होना है, इतना हम लोगों को नहीं सहना है कि कोई लाठी पे लाठी मारते जाए हमको और हम चुपचाप इस डर में बैठे रहे कि काज यदि कुछ बोल दे तो हमारे दुकानवा लुटा जाए। इस डर में नहीं रहना है। कोई माई का लाल, मैं खुला ऐलान करता हूं, कोई माई का लाल आपका एक इंच आपसे नहीं छीन सकता है। हम सभी आपके साथ खड़े हैं। बदलाव के लिए मुखर रहिए। व्यवस्था हमारा है, शहर हमारा है, यही जीता हुए हैं, यही मर जाना है। डर के नहीं जीना है। मरने से पहले कोई मर नहीं सकता है भैया। जिस दिन मौत आनी है उस दिन सबको मर जाना है। कोई माई का लाल किसी को नहीं बचा सकता है, और जिस दिन मौत नहीं आनी है उस दिन कोई माई का लाल हमारा आपका प्राण नहीं ले सकता है। इस बात को जान के रहिए। डरिए मत, डरिए मत, किसी से डरिए मत। मैं आप सबों से आग्रह करूंगा, खुल के श्रवण गुप्ता जी के पीछे खड़े होइए। हम लोग हाई कोर्ट तक और सुप्रीम कोर्ट तक इस लड़ाई को लेके जाएंगे, और यकीन मानिए आशीष भारद्वाज का ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिएगा। यहां हमारे पत्रकार बंधु बैठे हैं। मैंने जिस लड़ाई में पैर डाला है मैं पीछे पैर नहीं खींचता हूं, यकीन मानिएगा। और इस पर मैं डटा खड़ा रहूंगा। क्यों ना हम लोगों को, मुझे और श्रवण चा को अकेले ही लड़ना पड़े, इस लड़ाई को लड़ेंगे। ये बताइए, शहर हमारा, टैक्स हम दे रहे हैं 6 रुपया, 4 रुपया, 3 रुपया, 2 रुपया, 1 रुपया। ये क्या नौटंकी है भैया? टैक्सेशन सिस्टम का एक प्रारूप होता है। नगर परिषद से लेकर नगर निगम तक हमारा कितना बरस का यात्रा है। नगर निगम हम 7 साल का यात्रा तय कर लिए हैं। आज तक ये नगर निगम ने एक टैक्सेशन सिस्टम का प्रारूप नहीं बना पाया। ऐसे निखल्ले पदाधिकारियों को निकाल के फेंक दीजिए कार्यालय से। क्या मतलब है? जो पदाधिकारी को मन करेगा वो लिख के देगा हम 1 रुपया स्क्वायर फीट लेंगे, दूसरा पदाधिकारी आएगा वो लिख के देगा हम 5 रुपया स्क्वायर फीट लेंगे, तीसरा आएगा 4 रुपया स्क्वायर फीट, एक आएगा 10 रुपया स्क्वायर फीट। ऐसे शहर चलेगा? आप लोग बताइए, ऐसे शहर चलेगा? जोर से बोलिए, क्या ऐसे ही हमारा शहर चलेगा? जब नहीं चलेगा तो आप लोग बोलते क्यों नहीं है? बोलिए, इनके साथ सुर में सुर मिलाइए। अगर अपनी बात आज आप नहीं बोलिएगा, यकीन मानिए आपका छप्पर और छानी उड़ा दिया जाएगा, और उस दिन अपनी अपनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार होइएगा, तब तक आपके हाथ में कुछ नहीं बचेगा। अगर आप समस्या को दूर से नहीं देख पा रहे हैं तो जान लीजिए कि आप एक सफल व्यवसायी नहीं है मेरी नजरों में, क्योंकि जो समस्या आने वाला है वो समस्या बहुत विकराल है। और मुझे वोट और बाकी चीजों की आकांक्षा नहीं है, इसलिए मैं खड़ा और कड़ी बातें करता हूं भैया। मैं यहां सिर्फ श्रवण गुप्ता जी के पीछे खड़े होने आया हूं कि चाचा आप अपने आप को कमजोर मत समझिएगा। शहर मरा हुआ नहीं है। आशीष भारद्वाज जैसे लोग भी
मुझसे पीछे चलने को तैयार है। मैं इसलिए खड़ा हूं और मैं इसलिए इसमें आया हूं। मैंने विनोद झा को भरोसा दिलाया है कि चाचा व्यवसायियों के अहित में 1 इंच फैसला नहीं होगा। जिस भी पदाधिकारी को व्यवसायियों का फैसला लेना होगा उसे व्यवसायियों के बीच में आकर विधि निर्धारण करना होगा। अगर आप अपना एसी चैम्बर में बैठ के हमारे लिए नियम बनाइएगा तो हम उसके विरुद्ध में हैं और उसके विरुद्ध में आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। आपको मैं कुछ कागज दिखा रहा हूं, मैंने फाइल इसीलिए लिया है ताकि आपकी आंखें खुल जाए। आप देखिए, आदरणीय श्रवण गुप्ता जी से ये कागज ले लीजिएगा, हम कहीं से निकाले नहीं है, चचा ही दिए, चचा के पास ही ये सब कागज था। चचा आज से लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, विनोद झा आज से आप सबों की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। ये लड़ाई बहुत दिनों से चल रही है। ये लड़ाई 2010 से ये लड़ रहे हैं कि हमारा शहर का सिस्टम बना रहे। भैया सुनिएगा, भैया चाय बंद कर दीजिए, 2 मिनट चाय बंद कर दीजिए, डिस्ट्रैक्ट मत करिए। आप सबों से आग्रह है, थोड़ा सुन लीजिए। ये आपात बैठक क्यों बुलाई गई है इसको भी सुनिए। राहुल इधर आओ, राहुल पकड़ो इसको। ये देखिए, कुछ कागजात भी देखते चलिए। ये है हाईकोर्ट का ऑर्डर, श्रवण झा से ले लीजिएगा। ये हाईकोर्ट का ऑर्डर है। ये ऑर्डर क्या कहता है कि विभाग कोर्ट क्या है, कोर्ट अंतिम माई बाप होता है। जब हम लोग सब उदंड हो जाते हैं तो हम लोगों को सजने के लिए जो डंडा चलता है वो कोर्ट है। और ये कोर्ट आपके लिए चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि आप अपने अधिकार पर बात करिए। कोर्ट लिखता क्या है, जब श्रवण झा और बाकी लोग कोर्ट गए तो कोर्ट ने लिख के दिया इनके पक्ष में और विभाग को डायरेक्शन दिया कि आप बैठिए, बैठ कर व्यवसायियों से बात करिए और इनका टैक्सेशन सिस्टम इनके हिसाब से तय करिए, ना कि आप एसी रूम में बैठ के तय करिए। ये करारा तमाचा मारा है कोर्ट ने पदाधिकारियों को। इतना से खत्म नहीं हुआ भैया, पकड़ते जाओ जी। इसके बाद देखिए, इसके बाद की भी कहानी सुनते जाइए। कोर्ट ने जब विभाग को लिखा तो विभाग ने चिट्ठी जारी किया नगर आयुक्त महोदय को। ये नगर आयुक्त महोदय जी का चिट्ठी है, इसमें बढ़िया से देखिए, नगर आयुक्त मेदिनी नगर लिखा हुआ है। दिखा दीजिएगा भैया, नगर आयुक्त मेदिनी नगर लिखा हुआ है। इसमें सीधा सीधा लिखता है ये चिट्ठी 2022 की है। कब की है? 2022 की है। कब की है? बस आज के 2 साल 3 साल पहले की। काश हम लोग श्रवण गुप्ता के पीछे खड़े हो गए होते, काश हम लोग गौरी शंकर गुप्ता जी के पीछे खड़े हो गए होते तो आज हमारा ये जो टैक्सेशन सिस्टम है ये सुधर गया होता। लेकिन हम तो इंतजार कर रहे हैं कि जिस दिन हमारा छपरवा उड़ी इस दिन हम बतियाई। मत इतना सहनशील बनिए। हाथ जोड़ के निवेदन है, इसमें स्पष्ट लिखा जाता है कि एक शहर में 2 तरह का टैक्स नहीं हो सकता है। व्यवसायियों ने मिलकर ये कहा है कि हम 4 रुपया प्रति वर्ग फीट के दर से ही टैक्स देंगे। आपको 4 रुपया प्रति वर्ग फीट के दर से ही आज से ही टैक्स लेना है। क्या लिखा हुआ है? 4 रुपया प्रति वर्ग फीट के दर से आज से ही टैक्स लेना है। हम लोग कितना टैक्स दे रहे हैं आज? कितना दे रहे हैं? जोर से बोलिए, कम से कम ये बोलिए कितना दे रहे हैं? कितना दे रहे हैं? देना कितना था? देना कितना था? हमारा पैसा कौन ले गया? 2 रुपया प्रति दर फीट से हमारा पैसा कौन खाया? इसका हिसाब कौन देगा? कौन देगा? कौन देगा? देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? फिर हम लोग ले क्यों नहीं रहे? फिर हम लोग आज तक ये सवाल क्यों नहीं पूछे कि 4 रुपया प्रति दर के अगर आपको दिया गया है डायरेक्शन लेने का तो आप हमसे 6 रुपया क्यों ले रहे हैं? चलिए, हमने ये सवाल पूछ दिया है जाके नगर निगम से। श्रवण झा के नेतृत्व में हम लोग गए थे नगर निगम। हमने जाके पूछा कि हमारा 2 रुपया प्रति वर्ग फीट के दर से जो आपने हमसे एक्स्ट्रा पैसा लिया है आप वो वापस करिए या आगे एडजस्ट करिए इस पैसे को, और नहीं करिएगा तो आप जिस कुर्सी पे बैठे हैं उसको हम हिला देंगे। हम शहर के व्यवसायी हैं, हम जानते हैं कि सिस्टम को कैसे चलाना है। बिफर गए, माननीय बिफर गए, हम लोगों पर बिगड़ गए। इस चिट्ठी को नहीं मानते हैं ऐसा उन्होंने कहा है। पत्रकार बंधुओं से आग्रह पूछिएगा कि नगर आवास विकास विभाग से ज्यादा बड़े हैं वो।
माननीय उच्च न्यायालय झारखंड से ज्यादा बड़े हैं, वो इस चिट्ठी को नहीं मानते हैं। ये इतना ये लोग शक्तिशाली कैसे हो जाता है भैया? हमारा टैक्स पर चलने वाला सिस्टम, एक चिट्ठी है इसमें 2016 का, नगर परिषद ने रिक्वेस्ट किया है व्यवसायियों से कि आप मुझे टैक्स दीजिए, मुझे नगर परिषद चलाने। क्या श्रवण गलत बोल रहे हैं? गलत बोल रहे हैं श्रवण? नगर परिषद ने रिक्वेस्ट किया है व्यवसायियों से कि नगर निगम, बंद करो इसको, नगर निगम चलाने में मुझे समस्या हो रही है, आप सब मुझे लमसम करके पैसा दीजिए। ये नगर निगम तो हमारे पैसे से चल रहा है, चिट्ठी ले लीजिएगा, ये सार्वजनिक है। मैं आदरणीय श्रवण झा से आग्रह करूंगा कि ये चिट्ठी एक एक दुकानदारों को बांट दीजिएगा। आप अपनी की हुई चीजों को सार्वजनिक करिए। श्रवण गुप्ता ने क्या काम किया है इस शहर के लिए, सब जानना चाहिए। विनोद अग्रवाल जी दुकानदारों के लिए कितने परेशान हैं, यह जानना चाहिए, ताकि कम से कम आप मोरल रूप से तो खड़े हो जाइए। आप कम से कम मौलिक समर्थन देने में पीछे मत हटिए। हम किसी के गुलाम नहीं हैं, हम किसी के गुलाम नहीं हैं। हमारा घर का रोजी रोटी कोई दूसरा आदमी नहीं चलाएगा। हमारा घर में जो शाम को खाना बनना है वो हमारे द्वारा अर्जित धन से ही बनना है। कोई दूसरा आके हमारे घर के भोजन को खंड नहीं कर सकता है। किसी माई के लाल में ये कब नहीं है। आशीष भारद्वाज के घर में अगर खाना बनेगा तो आशीष भारद्वाज के मेहनत के वजह से बनेगा। इसलिए सच को सच कहने की ताकत रखिए। अभी हम लोग माननीय मंत्री झारखंड सरकार, हम लोगों ने श्रवण झा के नेतृत्व में व्यापार मंडल की अध्यक्षता में हम सभी गए। वहां पर जाके हम लोगों ने माननीय मंत्री जी से बात रखी। हमने कहा कि श्रीमान हमारा पैसा वापस करा दीजिए या आगे एडजस्ट करा दीजिए। हमारा 4 रुपया प्रति वर्ग फीट के दर से किराया लागू करा दीजिए। माननीय मंत्री जी जब ये चिट्ठी लिखे, श्रवण झा भी बोलेंगे अपना अनुभव, ये चिट्ठी देखे तो आवाज रह गए। बोले कि 2022 में तो नगर निगम था जी, चुने हुए जनप्रतिनिधि थे, फिर उन्होंने इसको क्यों नहीं लागू किया? हमारे पास शब्द नहीं थे क्योंकि हम स्वयं मरे हुए हैं। हम क्या बोलते कि हमारी हिम्मत नहीं हुई उनसे आंख में आंख डालकर ये बात करने की कि इसको लागू करें। हम खामोश रहे, हमने कुछ नहीं कहा। हमने कहा कि सर हम नगर आयुक्त से मिले थे, उन्होंने इस चिट्ठी को मानने से इनकार कर दिया। मैं यहां पर किसी पर व्यक्तिगत आक्षेप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन आप मुझे बताइए कि 2022 में चुना हुआ नगर निगम का वोट था कि नहीं था? था कि नहीं था? आदरणीय पत्रकार बंधु बताएं हमें कि चुना हुआ नगर निगम का वोट 2022 में था कि नहीं था? था कि नहीं था? जोर से बोलिए। अरे बोलिए मत, जोर से बोलिए। जब वोट था तो लागू क्यों नहीं हुआ? मैं एक सवाल पूछता हूं इस व्यापार मंडल के मंच के माध्यम से, अपने व्यापारी भाइयों का आवाज बन के मैं सवाल उन सभी बोर्ड में बैठे अधिकारी, पदाधिकारी और चुने हुए जनप्रतिनिधियों से पूछता हूं कि जब वोट था तो ये आदेश लागू क्यों नहीं हुआ? वोट तो कोई भी आदेश बोर्ड में लाकर लागू कर सकता है। कर सकता है कि नहीं कर सकता भैया? कर सकता है कि नहीं कर सकता है? फिर ये लागू क्यों नहीं हुआ? ये लागू इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हम सब, आप हम सभी जितने व्यवसायी हैं, कुछ लोगों के खिलौने हैं, आपका हमारा नाम खजाया जाता है। सीधा बात है, मैं किसी चीज का प्रवाह नहीं करता हूं। मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूं कि आप और हम सिर्फ और सिर्फ एक मटेरियल है, वस्तु है, जिनका नाम का उपयोग करके तमाम तरह के संसाधनों का व्यवस्था किया जाता है। कम से कम आप और हम अपने अधिकार को जानिए। आपका हमारा झुकाव किसी व्यक्ति की तरफ हो सकता है, आपका हमारा जुड़ाव किसी भी व्यक्ति से हो सकता है। आप हम किसी भी व्यक्ति के समर्थक या विरोधी हो सकते हैं, लेकिन हम और आप कभी भी अपने आप के समर्थक या विरोधी नहीं होते हैं। हम आप अपने आप के समर्थक ही होते हैं। अपने लिए बोलिए, अपने लिए बात करिए, अपनी शक्तियों को पहचानिए, अपने अधिकार को पहचानिए। सिर्फ टैक्स मत दीजिए, टैक्स के बदले क्या क्या व्यवस्थाएं हमें मिलनी चाहिए ये भी तो हम जानेंगे ना भैया। हमारा दुकान के सामने का कूड़ा कौन उठाएगा, इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हम टैक्स क्यों देते हैं? हमारे टैक्स के पैसे का क्या होता है? नगर निगम क्या करती है? इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए?
जानवा लूट लेंगे, कोई माई का लाली नहीं कर पाएगा। निश्चिंत रहिएगा, ये सब फालतू बात अब चलेगा नहीं, है ना। ये सब फालतू बात से डरना नहीं है। हम स्वतंत्र हवा में सांस लेते हैं, हम इस मिट्टी में पैदा हुए हैं, इस मिट्टी में हमको मिल जाना है, इस मिट्टी के लिए लड़ना है। और मैं शुक्रगुजार हूं यहां बैठे अपने सभी अग्रजों का कि आपने मुझे आमंत्रित किया अपने मिट्टी की लड़ाई लड़ने के लिए, अपने भाइयों की बात करने के लिए। इसलिए मैं आप सबों का कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं, मैं आप सबों का कोटि कोटि अभिनंदन करता हूं। मैंने कभी चुनौतियों से मुंह नहीं मोड़ा है। श्रवण चा ने मुझ पर बेटे जैसा भरोसा किया है। श्रवण चा ने कहा है कि आशीष तुम मेरे साथ लड़ रहे हो इस लड़ाई में। मैं व्यापार मंडल के एक एक पदाधिकारियों को और आपके माध्यम से शहर में व्यवसाय कर रहे हमारे एक एक भाइयों को ये मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं कि आप निश्चिंत रहिए। आपके हक, आपके अधिकार और आपकी व्यवस्था की बात व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के साथ मैं मिलकर करूंगा। किसी भी तरीके के वहम में मत फंसिएगा, किसी भी तरीके के बहकावे में मत आइएगा। बहुत तरह के लोग आज के बाद जब आप दुकान में जाइएगा तो एक एक के एजेंट आएंगे आपके पास, हर एक लोगों के एजेंट आएंगे। जो इस वीडियो को देखेगा ना, अच्छा आशीष भारद्वाज ऐसे बोला है, ठीक है, जाके फरिया लेते हैं। फर्क नहीं पड़ता है, फर्क नहीं पड़ता है हमको, और आपको भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप अपने शक्ति को पहचानिए भैया। सिर्फ व्यापार मंडल और व्यवसाय कर रहे लोग, विनोद जी कितनी संख्या है लोगों की? 1200 से 1500 दुकान है। कितनी शक्ति है, आप बस इसको समझ लीजिए। एक दिन शहर बंद कर दिए ना, व्यवस्था समझ में आ जाएगा। गांव का शहर है भैया, और गांव का जो शहर होता है उस शहर की खूबसूरती ये होती है कि वो शहर छोटे छोटे मेहनती उद्यमियों से ही चलता है। ये गांव के शहर की खूबसूरत होती है। हम मेट्रो शहर नहीं है, हम बॉम्बे नहीं है, हम दिल्ली नहीं है, हम बेंगलोर नहीं है कि बड़े बड़े मॉल में मर्सिडीज और BMW से लोग खरीदारी करने आएंगे। हमारे जो ग्राहक होते हैं, हमारे पास जो ग्राहक देवता के रूप में आते हैं, वो या तो साइकिल से आएंगे या मोटरसाइकिल से आएंगे, बहुत लोग ऑटो रिक्शा से आएंगे, पैदल गाड़ी खड़ा करके आएंगे। ऐसे ग्राहकों से ये शहर बना है, और ऐसे ग्राहकों की व्यवस्था पूर्ण करने वाले व्यवसायियों से निर्मित ये शहर है। एक बार जोरदार ताली आप लोग अपने अपने लिए बजाइए। ऐसे मेहनत भाई है इस शहर में, तब जाके इस शहर का निर्माण हुआ। यहां जितने जिंदा व्यवसायी आए हैं, सबको मेरा अभिनंदन है, सलाम है। कम से कम आप अपने हक को पहचानते हैं, आप अपने अधिकार को पहचानते हैं। व्यापार मंडल को इस लड़ाई में समर्थन दीजिए। व्यापार मंडल, यकीन मानिए, मैं बाहरी हो सकता हूं, ये सब आपके भीतरी है। व्यापार मंडल कभी भी वही लड़ाई लड़ेगा जो व्यवसाय हित में होगा, दुकानदार हित में होगा, नगर हित में होगा। व्यापार मंडल कभी भी किसी की राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ेगा। मैं यकीन से आपको यह भरोसा देता हूं, व्यापार मंडल किसी के भी राजनीतिक कलछुल का काम नहीं करेगा। मैं यकीन से, क्योंकि मैं श्रवण गुप्ता जी के कार्य प्रणाली को जानता हूं, इनकी जीवनता को जानता हूं और इनके समर्पण को जानता हूं। मैं विनोद झा के जीवनता को जानता हूं और इनके क्रांतिकारी स्पिरिट को जानता हूं। ये कभी गुलाम होने वाले लोग नहीं है, ये लड़ेंगे आपके लिए। और इनकी लड़ाई में मैं इनका पुत्र, मैं इनका बेटा, इनका भतीजा बनकर इनके साथ खड़ा रहूंगा। आपके दुकान पर आऊंगा, आपकी जो समस्या होगी उसको सुनेंगे, उसको सभी को इस फाइल में बांधेंगे। और अगर माननीय मंत्री जी इस चीज को पूर्ण कर देते हैं, हम सभी मंत्री जी का अभिनंदन करेंगे, बड़ी संख्या में करेंगे। और अगर नहीं करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे रास्ते खुले हैं, हम उन सभी रास्तों का इस्तेमाल करेंगे, अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। कोर्ट जाए, जहां जाए, शहर बंद करे, जहां जाओ, व्यापार मंडल आगे जो रास्ता तय करेगा उस रास्ते के साथ मैं खड़ा हूं। मेरा यहां खड़े होने का मात्र एक उद्देश्य है, इसको कोई दूसरा नाम न दिया जाए। शहर में बहुत तरह का अन्य चर्चा किया जा रहा है दीपू भैया कि आशीष भारद्वाज ये करना चाहते हैं, ये करना, ऐसा कोई बात नहीं है। मेरा यहां खड़ा होने का सिर्फ एक मतलब है कि आदरणीय श्रवण गुप्ता जी इस उम्र में जिस लड़ाई को लड़ रहे हैं, उस
लड़ाई में मैं अपना कंधा लगाने के लिए यहाँ पे आया हूँ, विनोद शाह के साथ कंधा लगाने के लिए आया हूँ। आप सबों से अनुरोध है, एक एक आदमी के चरणों में पड़ के मैं आपसे ये आग्रह कर रहा हूं, एकदम इसको गुहार मानिएगा, अपनी लड़ाई लड़िए, कोई नहीं आएगा हमारी लड़ाई लड़ने। जब ये 5 रुपया और 6 रुपया स्क्वायर फीट, जब 600 और 700 रुपया स्क्वायर फीट हो जाएगा ना, तब तकलीफ होगा और ये दिन दूर नहीं होगा। उसको तो फिलहाल हम लोग 4 रुपया किसी स्थिति में करा के मानेंगे, क्योंकि और भी बढ़ाने की तैयारी में है ये लोग। आपको अंदर की खबर बता देते हैं, हम जाकर पता करिएगा, अभी और बढ़ेगा। हमारा सवाल है कि पुराना लागू करो तब नए की बात करेंगे। ठीक सवाल है कि नहीं सवाल है? ठीक सवाल है कि नहीं सवाल है? हाथ उठा के समर्थन दीजिए व्यापार मंडल को अपना अपना। साथ खड़े हैं इस लड़ाई में, साथ खड़े हैं तो जोर से बोलिए, साथ खड़े हैं, साथ खड़े हैं। ये लड़ाई लड़नी चाहिए, ये लड़ाई लड़नी चाहिए, मिलके लड़ेंगे, मिलके लड़ेंगे। चलिए, तो अगर आप ये शक्ति हमें देते हैं, आदरणीय श्रवण शाह, मैं आपके साथ खड़ा हूं, इस लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे। आप लोग चाचा भतीजा पूरा व्यापार मंडल मिलके, एक एक व्यवसायी मिलके, आप सभी आए। आप सबों ने अपने बेटे को इतना समय दिया, कहने के लिए, अपनी बात रखने के लिए साहस दिया, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद, अभिनव आभार, धन्यवाद।